नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल, जो कि लिया गया है कक्षा 4 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम से। तो यह एक कविता है, तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी समझेंगे और अंत में हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल। छब्बर छब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। तो इस काव्यांश की हम व्याख्या देख लेते हैं। शब्दार्थ: तोंद मोटा पेट, मतवाले मनमौजी। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि बादलों के बाल जब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कल्पनाथ सिंह। तो इस काव्यांश की भी व्याख्या देख लेते हैं। तूफानी, तूफान की तरह, जिद्दी, हठी, भले, अच्छे, भोले भाले, निश्चल। व्याख्या: बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वे रह रहकर शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झर 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 पानी बरसा देते हैं। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी को कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी भी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये मन के भोले भाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कविता और उसकी व्याख्या पूरी होती है। अब हम इसके कर लेते हैं प्रश्न उत्तर। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? उत्तर: बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? उत्तर: बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? उत्तर: कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। कैसा? कौन? सूरज सी चमकीली थाली। तो इसी प्रकार बाकी के उत्तर हम देख लेते हैं। चंदा सी गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, जोकर सा मजेदार आदमी, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा फूला मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? उत्तर: तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? उत्तर:
जुलाई और अगस्त के महीनों में कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये आप स्वयं करिए। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले। तो आप ये स्वयं करिए और यहाँ पे काले काले डरावने बादल बनाइए और यहाँ पे गुब्बारे से गालों वाले बादल बनाइए। यहाँ हल्के फुल्के सुहाने बादल बनाइए। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। उत्तर, मतवाले, जिद्दी, शैतान, तूफानी। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। उत्तर, टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, रिमझिम रिमझिम। तो ये 4 आवाज़ें हैं पानी के बरसने की। कैसे कैसे पेड़? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो ये प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल यहाँ पूरा होता है। हमने इस वीडियो में कविता पढ़ी, उसकी व्याख्या समझी और प्रश्न उत्तर भी कर लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि और भी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए चैप्टर और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।